ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक चला रहा है, जिसकी एक कड़ी 3 अक्टूबर को भारत बंद का कॉल दिया गया था, मगर हमारे हिंदू भाइयों के त्योहारों को देखते हुए जैसे नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये तमाम फेस्टिवल्स को देखते हुए 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा के भारत बंद के प्रोटेस्ट को पोस्टपोन किया है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने सर्कुलर के ज़रिए से बताया है कि जल्द से जल्द भारत बंद का ऐलान वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द डेट्स दिए जाएंगे। ये कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हुआ है और हमें मुनज़्ज़म तरीक़े से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो काला क़ानून हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा काला क़ानून जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके ख़िलाफ़ हमें बिल्कुल जमहूरी अंदाज़ में लड़ना है। तो ये इत्तला आप लोगों को दी जाती है। और शालीमार फंक्शन हॉल में भी मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ कमेटी की एक मुशावरती मीटिंग हुई, जिसके ज़रिए से ये गुलबर्गा की अवाम को और इस वीडियो को सुनने वाले तमाम लोगों को ये बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर भारत बंद को पोस्टपोन किया गया है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जब कभी भी बंद का कॉल करेगा, हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल बंद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ करेंगे। गुलबर्गे में शालीमार लाज खमरुल कॉलोनी में दोपहर 2:30 बजे वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक कमेटी ज़िला गुलबर्गा, जिसके सरपरस्त मोहतरम जनाब तक़द्दुस माब सैयद शाह हाफिज़ अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बद्रनाथ रहमतुल्लाह अलैह हैं, और निगरानकार मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा MLA गुलबर्गा शुमाल हैं, और मैं कन्वीनर हूँ। और तमाम उलमा इकराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, और दीगर सियासी क़ायदीन, उकला और समाजी कारकुनान इस कमेटी के रुकन की हैसियत से आज यहाँ पर शिरकत किए हैं। ये कमेटी की आज मीटिंग मकसद ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जो बंद का ऐलान 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक उसको मुलतवी किया गया है। तो आज की मीटिंग में यही फ़ैसला लिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर अमल किया जाएगा, और इस बंद को उनके ऐलान के साथ ही मुलतवी किया गया है। और जब कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड फिर एक बार बंद का होने का सबूत दिया था, उन पर गैर क़ानूनी तौर पर FIR दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ़्तार किया गया। उसी को लेकर के आगे चलकर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को भी जो बरेली में उन्होंने एक एहतजाजी जलसा पुरअमन जलसा किया था, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। लिहाजा आज के इजलास में ये तय किया गया है कि उन कानपुर के जो तमाम अफराद पर जो लाठीचार्ज की गई, उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उन पर FIR दर्ज किया गया, उनको जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। और साथ ही साथ मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब की जो गिरफ़्तारी है, उनकी हम सख्ती के साथ मज़म्मत करते हैं और हुकूमत उत्तर प्रदेश से मुतालबा करते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को जल्द से जल्द बिला शर्त जेल से रिहा किया जाए, और उनके रिश्तेदारों पर और उनके साथियों पर जो जुल्म किया जा रहा है, बुलडोज़र चलाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसको जल्द से जल्द रोका जाए, जो कि गैर दस्तूरी और सुप्रीम कोर्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। इसकी भी हम सख्ती के साथ आज के इस इजलास में मज़म्मत करते हैं, और यही फ़ैसला आज यहाँ पर लिया गया है। कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था बमुकाम शालीमार फंक्शन हॉल में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से। ये इजलास क्यों रखा गया था? तकरीबन हिंदुस्तानी मुसलमान जानते हैं कि 3 तारीख़ यानी आने वाले जुमा को भारत बंद का ऐलान किया गया था ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर। लिहाजा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने रात में एक फ़ैसला लिया कि आने वाली 3 तारीख़ को दशहरा है, बरदरान वतन के मजहबी त्यौहार हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन फ़ैसला लिया गया। वो फ़ैसले की हम वेलकम करता हूँ मैं, और तमाम लोगों को और एक दफ़ा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब कभी भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट
25 के जो कानून, काला कानून लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि वो काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंटरियम ऑर्डर आया है, सिर्फ 3 पॉइंट पर 3 अमेंडमेंट को उन्होंने स्टे किया है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो तमाम के तमाम गैर कानूनी, गैर दस्तूरी है, उसे वापस लिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा पुरजोर मुतालबा और डिमांड है। इसी ज़मन में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ गुलबर्गा की कमेटी एक जलसे का इनेकाद की थी कि आने वाले दिनों में 3 तारीख को गुलबर्गा किस अंदाज से बंद किया जाए। ये बंद को मुलतवी किया गया है, लिहाजा आने वाले दिनों में जब कभी भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कॉल करेगी, इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर गुलबर्गा भी बंद किया जाएगा। और तो और यहाँ पर एक अच्छा फ़ैसला ये लिया गया है कि करारदाद मंजूर की गई कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, जो वक्फ के अंदर मुदाखलत की गई है हिंदुस्तानी सरकार की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ में करारदाद मंजूर की गई है। उसी के साथ साथ एक बड़े आलिम दिल हिंदुस्तान के मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को अरेस्ट किया गया और उन्होंने कस्टडी में हैं 14 दिन की, और उन्हें नहीं, उनके साथ साथ तकरीबन 14 या 18 लोगों को, 25 लोगों के ख़िलाफ़ में एफ़आईआर हुई है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे उलमाए दीन को गैर क़ानूनी तौर पर अगर बंद करके जेलों में क़ैद किया जाए तो हमारी आवाज़ को तुम दबा नहीं सकते। हमारा पुरजोर मुतालबा रहेगा सरकार से, यूपी सरकार से, कि तमाम जितने भी क़ातिल लोगों को पकड़ा गया है वो नियतें हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके उनको पकड़ा जा रहा है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जितने भी केसेस एफ़आईआर हुए हैं तमाम के तमाम एफ़आईआर को वापस विड्रा किया जाए। बिना नोटिस के जो प्रोटेस्ट में शामिल थे वो लोगों के मकान को डिमोलिश किया गया है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं कर। हाँ, यहाँ पर भी योगी सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। वो ये है कि बुलडोज़र की सियासत, जितने लोग भी उसके अंदर पाए गए खाती उनको पकड़कर उनके घरों के ख़िलाफ़, उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और उनके दुकानों को उठाया जा रहा है। ये बिल्कुल गैर कानूनी अमल जो योगी सरकार कर रही है उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ, और हमारी कमेटी की जानिब से मजम्मत की जाती है कि वैसी हरकत ना होनी पाए। और शुबा की बुनियाद पर शक करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। योगी साहब, उनको मालूम होना चाहिए कि लॉ ऑफ लैंड है, हिंदुस्तान का कानून है, कानून के दायरे में अगर हम नहीं चले तो कानून के दायरे में तुम भी नहीं चल रहे। तुम हमको ये बोल रहे हैं कि कानून के दायरे में नहीं चले, जबकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई लव मोहम्मद बोलना क्या ये गुनाह है? क्या ये जुर्म है? इसके ख़िलाफ़ में जो लोग भी जमा हुए थे उनके ख़िलाफ़ में कार्रवाई की गई है, वो बहुत ही नाकाबिल अमल है, उसको मैं कंडेम करता हूँ। और वो कानून के जो उन्होंने हाथ में लेकर जो काम कर रहे हैं उसके भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मोदी सरकार को योगी सरकार को होश में आना चाहिए कि निहत्ते मुसलमानों पर बर्बरियत जुल्म करके क्या बताना चाह रही है योगी सरकार, ये समझ के बाहर है। लिहाजा हम योगी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे उलमाए दीन को जब तक तुम कैद खानों से आज़ाद नहीं करेंगे, जब तक उनकी रिहाई का इंतज़ाम नहीं करेंगे, हमारे एहतजाज जारी रहेंगे, ये समझ लेना होगा।